अपक्ष उमेदवार तुमच्याकडे आली आहे. खिडकी घेऊन आली आहे. कारण हीच खिडकी मला खरं म्हणजे कालपासून सरकारवर खूपच राग होते. तुम्हाला कसं राग येत नाही मला कळत नाही. घाटकोपर में झालेला घाटकोपर में जो हुआ वो बहुत घटना हुआ था. घाटकोपर में जो हुआ इसके बारे में सरकार कब जिम्मेदारी लेगी. सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ अपने बुलंद आवाज में कि सरकार मैं विद्यालय आई हूँ आपसे पूछिए. मेरे लोकसभा में कल जो हादसा हुआ था उसकी जिम्मेदारी आप सब लेंगे. आपने हमारी सब यंत्रणाएं इलेक्शन के ड्यूटी में लगा दिया. सरकार मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये क्या सही है. 2 महीने तक इलेक्शन आप बना रहे हैं. हमारी आशा वर्कर्स को इलेक्शन के काम में लगा दिया. हमारे डॉक्टर्स को इलेक्शन के काम में लगा दिया. आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था. सरकार मनमानी कर रही है. सरकार ने अपनी योजना की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया. मैं अपनी निशानी लेके आई हूँ. सरकार कल जो हादसा हुआ था उसकी जिम्मेदारी आप लोग लेंगे. आपको लेनी होगी. आपने हमारे बीएमसी के कर्मचारी को अपने इलेक्शन के काम में लगा दिया. 2 महीने तक इलेक्शन ले रहे हैं. ये गलत है. जो कल विद्रोह हो गए, जो हमारे बच्चे अनाथ हो गए, कल जो घाटकोपर में हुआ उसकी जिम्मेदारी सरकार की है. सरकार जाओ. हम पब्लिक आपसे सवाल पूछने आए हैं. यही सवाल 30 तारीख को पूछेंगे. सरकार आपको जवाब देना होगा. आने वाले 20 तारीख को हमारी पब्लिक आपको जवाब देगी कि ये जो हुआ था कल जो हादसा हुआ था वो नहीं होना चाहिए था. अगर इलेक्शन के पहले ये हाल है तो चुन के आने के बाद आप हमारा क्या हाल करोगे. चुन के आने के बाद आप तो हमको पूछने ही नहीं आएंगे. जनता जनार्दन को मैं जगाने आई हूँ. जाओ सरकार से सवाल पूछ लो. आपका सवाल मेरे खिड़की पे दर्ज करो. मैं पूछूंगी आपका सवाल अपने बुलंद आवाज में. मैं विद्यालय आपके सवालों का कुंजी लेके सरकार से पूछने आई हूँ कि कहाँ है. जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है तब आप ताली बजाते हैं. जब आपकी जिम्मेदारी की बात आती है तब आप ताली बजाते हैं. आप ताली बजाते हैं और हमसे भी बजवाते हैं. कोरोना में हमने कहा हम मर रहे हैं. सरकार ने कहा ताली बजाओ. हमने मान लिया सरकार की बात. कोरोना में हम फिर से परेशान हो गए तो सरकार ने कहा ताली बजाओ. हमने मान लिया सरकार की बात. सरकार ने कहा नोटबंदी है, लाइन में खड़े हो जाओ.
हमने सरकार की बात मान लिया। सरकार कब तक अपनी बात मनवाते रहेंगे? हमारी बात आप कब मानेंगे? कल जो हुआ दर्दनाक हिस्सा जो हादसा हुआ वो होना नहीं चाहिए था। सरकार, ये आपकी जिम्मेदारी थी, आपकी जिम्मेदारी थी। सरकार से मैं पूछना चाहती हूँ कि 9 साल तक आप हमें शिफ्टिंग कैंप में रखते हैं। शिफ्टिंग कैंप में रखने का कानून है। 9 साल तक, 9-10 साल तक शिफ्टिंग कैंप में रखने का कानून नहीं है। सरकार जाओ, हमें इस तरह से ऐसी बिल्डिंग में रखा है आपने कि ये बिल्डिंग हमारी सुरक्षा का जिम्मेदारी कौन लेगा? 9 साल तक शिफ्टिंग कैंप में रखते हैं सरकार हमें और पूछने वाला कोई नहीं है। सरकार से मैं पूछने आई हूँ, मैं प्रहार की तरफ से आई हूँ सरकार को पूछने कि कब तक हम शिफ्टिंग कैंप में रहेंगे? ये जो बिल्डिंग देख रही है ये इस ऐसे अवस्था में है। 9-10 साल तक कोई शिफ्टिंग